फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे जो हमारा ज्यादातर फोकस रहेगा वो रहेगा पास्ट सेंटेंस पे। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर ये किसी को अपनी स्टोरी बता रही है, कह रही है कि जब हम पहली बार मिले थे, व्हेन वी फर्स्ट मेट। व्हेन वी फर्स्ट मेट किसी लड़के के बारे में बता रही है कि जब मैं उससे पहली बार मिली थी, तो बता रही है कि व्हेन वी फर्स्ट मेट, जब हम पहली बार मिले थे, ना तो वो मुझे जानता था और ना मैं उसे जानती थी। इसे इंग्लिश में हम तीन तरीके से बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि नीदर डिड ही नो मी, नो डिड आई नो हिम। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखो, कह रही है कि ना तो वो मुझे जानता था, नीदर डिड ही नो मी, और ना ही मैं उसे जानती थी, नो डिड आई नो हिम। तो इसको हम पूरा इस तरीके से बोलेंगे, नीदर डिड ही नो मी, नो डिड आई नो हिम। ना तो मैं उसे जानती थी, ना वो मुझे जानता था। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि आई डिडंट नो हिम एंड ही डिडंट नो मी ईदर। ये आसान है, उससे आप इधर का यूज करके बता सकते हो कि आई डिडंट नो हिम, यानी मैं उसे नहीं जानती थी, एंड ही डिडंट नो मी ईदर, और वो भी मुझे नहीं जानता था। या आप इसे और भी शॉर्ट करके ऐसे बोल सकते हो कि वी वर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर। वी वर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, यानी हम एक दूसरे के लिए अनजान थे, अजनबी थे। तो इसका भी मतलब यही है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। वी वर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए अजनबी थे यानी अनजान थे। आगे बोल रही है कि लेकिन एक बात साफ थी कि उसे मुझसे प्यार हो गया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे बट वन थिंग वॉज क्लियर। इसका मतलब है लेकिन एक बात साफ थी, बट वन थिंग वॉज क्लियर, ही हैड फॉलन इन लव विद मी। बट वन थिंग वॉज क्लियर, ही हैड फॉलन इन लव विद मी, यानी एक बात साफ थी कि उसे मुझसे प्यार हो गया था। या आप इसे हाउएवर का यूज करके कह सकते हो कि हालांकि एक बात साफ थी कि उसे मुझसे प्यार हो गया था, हाउएवर देयर वाज वन थिंग दैट वाज क्रिस्टल क्लियर, ही हैड फॉलन इन लव विद मी। इसका मतलब ये है कि हालांकि एक बात साफ थी कि उसे मुझसे प्यार हो गया था, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि जब भी मैं कहीं जाती थी, आगे बता रही कि बिकॉज आई नोटिस्ड दैट वेन एवर आई वेंट समवेयर, बिकॉज आई नोटिस्ड दैट वेन एवर आई वेंट समवेयर, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि जब भी मैं कहीं जाती थी, बिकॉज आई नोटिस्ड दैट वेन एवर आई वेंट समवेयर, ही वुड फॉलो मी फ्रॉम बिहाइंड, वो पीछे से मुझे फॉलो करता था। ही वुड फॉलो मी फ्रॉम बिहाइंड, यानी वो पीछे से मुझे फॉलो करता था। कि बता रही है कि लेकिन एक बात साफ थी कि जो मुझसे प्यार हो गया था, बिकॉज आई नोटिस्ड दैट वेन एवर आई वेंट समवेयर, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि जब भी मैं कहीं जाती थी, ही वुड फॉलो मी फ्रॉम बिहाइंड, वो पीछे से मुझे फॉलो करता था। वो मुझसे बात करना चाहता था। आगे बता रही है कि ही वॉन्टेड टू टॉक टू मी, ही वॉन्टेड टू टॉक टू मी, यानी वो मुझसे बात करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू टॉक टू मी, लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बट कुडंट मस्टर द करेज टू डू सो, बट ही कुडंट मस्टर द करेज टू डू सो। तो यहाँ पर ही बता रही है कि ही वॉन्टेड टू टॉक टू मी, वो मुझसे बात करना चाहता था, बट कुडंट मस्टर द करेज टू डू सो, लेकिन ऐसे करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक दिन, बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही मस्टर्ड द करेज टू सेड हाई टू मी, उसने मुझसे हाय बोलने की हिम्मत की। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही मस्टर्ड द करेज टू सेड हाई टू मी, उसने हिम्मत की और मुझे हाय बोला। उसने मुझे एक दिन हिम्मत करके हाय बोला। ही मस्टर्ड द करेज एंड सेड हाय टू मी। हालांकि का यूज करके हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हाउएवर, हालांकि वन डे ही गैदर्ड द करेज, तो मस्टर की जगह हम गैदर का भी यूज कर सकते हैं। हाउएवर वन डे ही गैदर्ड द करेज टू से हाय टू मी, हालांकि एक दिन उसने हाय बोलने के लिए मुझसे हिम्मत की। या आप इसे ऐसे बोल सकते हो ऑल दो, हालांकि वन डे, एक दिन, ही डेयर्ड टू से हाय टू मी, उसने मुझे हाय बोलने की हिम्मत की। ये तीन तरीके हैं अलग अलग से बोलने के। ऑल दो वन डे, हालांकि वह एक दिन, ही डेयर्ड टू से हाय टू मी, उसने मुझे हाय बोलने की हिम्मत की। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मैंने उसे सुना ना हो और मैं चलती रही। तो आगे बता रही कि उसने हिम्मत करके मुझे हाय बोला। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मैंने उसे सुना ना हो और मैं चलती रही। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई प्रिटेंडेड नॉट टू हेयर हिम एंड केप्ट वॉकिंग। आई प्रिटेंडेड, यानी मैंने नाटक किया, नॉट टू हेयर हिम, जैसे मैंने उसे सुना ना हो, एंड केप्ट वॉकिंग, और मैं
चलती रही। या आप ऐसे बोल सकते हो कि आई एक्टेड लाइक आई डिडंट हेयर व्हाट ही सेड, यानी मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे जो उसने कहा मैंने सुना ना हो। आई एक्टेड लाइक आई डिडंट हेयर व्हाट ही सेड, मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे कि मैंने उसे सुना ना हो। एंड कंटिन्यूड वॉकिंग, और चलती रही। तो यहाँ पर मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, बहुत यूजफुल हैं, ध्यान से देखना। एक जगह तो हमने प्रिटेंड का यूज किया है, आई प्रिटेंडेड नॉट टू हेयर हिम एंड केप्ट वॉकिंग, यानी मैंने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा नाटक किया जैसे कि मैंने उसे सुना ना हो और चलती रही। या आपका होगा आई एक्टेड लाइक, मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे आई डिडंट हेयर, मैंने सुना ना हो, व्हाट ही सेड, जो उसने कहा। एंड कंटिन्यूड वॉकिंग, और चलना जारी रखा। क्योंकि उस समय तक मैं उससे प्यार नहीं करती थी। बता रही है कि बिकॉज आई डिडंट लव हिम अंटिल दैट टाइम, बिकॉज आई डिडंट लव हिम अंटिल दैट टाइम, क्योंकि उस समय तक मैं उससे प्यार नहीं करती थी। बिकॉज आई डिडंट लव हिम अंटिल दैट टाइम। या ऐसे बोल सकते हो कि एट दैट टाइम, यानी उस समय, एट दैट टाइम, उस समय, आई डिडंट हैव फीलिंग फॉर हिम, मेरे पास उसके लिए फीलिंग नहीं थी। फीलिंग होना भी मतलब किसी के लिए अगर फीलिंग होती है मतलब हमें उससे प्यार हो रहा है। यहाँ पर बता रही है कि एट दैट टाइम, उस समय तक, आई डिडंट हैव फीलिंग फॉर हिम, मेरे पास उसके लिए फीलिंग नहीं थी, यानी मेरे में उसके लिए फीलिंग नहीं थी। आगे बता रही है कि शुरू में मैं उससे प्यार नहीं करती थी लेकिन फिर करने लगी थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इनिशियली, यानी शुरुआत में, शुरू में, इनिशियली आई डिडंट लव हिम, मैं उससे प्यार नहीं करती थी। बट देन, लेकिन फिर, आई स्टार्टेड टू, फिर मैं करने लगी। बता रही है कि इनिशियली आई डिडंट लव हिम बट देन आई स्टार्टेड टू, शुरू में मैं उससे प्यार नहीं करती थी लेकिन फिर करने लगी थी। इनिशियली आई डिडंट लव हिम बट देन आई स्टार्टेड टू। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई डिडंट लव हिम एट फर्स्ट, शुरुआत में मैं उससे प्यार नहीं करती थी। आई डिडंट लव हिम एट फर्स्ट बट देन स्टार्टेड टू, लेकिन फिर करने लगी थी। आई डिडंट लव हिम एट फर्स्ट बट देन स्टार्टेड टू। ये लास्ट कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि इन द बिगिनिंग आई डिडंट लव हिम बट देन आई बिगेन टू। इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत में आई डिडंट लव हिम, उससे प्यार नहीं करती थी, बट देन, लेकिन फिर, आई बिगेन टू, मैं करने लगी थी। तो ये तीन तरीके हैं। पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाओ। इसका एक दोस्त बोल रहा है कि फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, यानी पास्ट में जो हुआ भूल जाओ। फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, ये समय अतीत पीछे छोड़ने का है। कह रहा है कि इट्स टाइम टू लीव द पास्ट बिहाइंड, इट्स टाइम टू लीव द पास्ट बिहाइंड। तो जब भी कोई पास्ट को लेकर यानी बीती बातों पर ज़्यादा परेशान होता है तो हम इस तरीके से बोल देते हैं कि इट्स टाइम टू लीव द पास्ट बिहाइंड, यानी ये समय को, जो पास्ट है, जो बीत चुका है, उसे पीछे छोड़ने का समय है। ये एक नई शुरुआत करने का वक्त है। कह रहा है कि जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसे कह रहा है कि इट्स टाइम टू स्टार्ट फ्रेश। स्टार्ट फ्रेश यानी शुरुआत से फ्रेश स्टार्ट करो, एक नई शुरुआत करने का वक्त है। इट्स टाइम टू स्टार्ट फ्रेश, इट्स टाइम टू स्टार्ट फ्रेश, यानी एक नई शुरुआत करने का वक्त है, ये आगे बढ़ने का समय है। इट्स टाइम टू मूव ऑन, मूव ऑन यानी मूव ऑन करते रहो, आगे बढ़ो, जो हो गया होने दो। इट्स टाइम टू मूव ऑन, कह रहा है कि आगे बढ़ने का समय है। इट्स टाइम टू मूव ऑन, जो होना था सो हो गया। Whatever had to happen has happened, कह रहा है कि whatever had to happen यानी जो होना था has happened, हो चुका है, हो गया है। Whatever had to happen has happened यानी जो होना था वो हो गया। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। मैंने पहले बताया जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं ना कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन। लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन यानी जो भी जिंदगी है ये आगे बढ़ने का नाम है, बस इसमें आगे बढ़ते रहो, जो हो रहा है उसे भूल के जाओ, यानी पास्ट में मत रहो। लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है।